आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 90 रुपये में 24 की दर से कुछ पेन खरीदे तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 75 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 90 रुपये में 24 की दर से कुछ पेन खरीदे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 75 रुपये में कितने पेन बेचने होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 90 रुपये दिया गया है कि 90 रुपये में 24 पेन खरीदे, लेकिन यहाँ पे 75 रुपये दे दिया गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो देखिए उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे 25% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य जो होता है प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, तो इसके लिए मैं पहले 100 लिख दूंगा। ठीक है, अब उसे 25% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। लेकिन हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इनका अनुपात ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मूल्य का अनुपात ले लिया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें संख्या का अनुपात ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे उसने 24 पेन खरीदे हैं, 90 रुपये में 24 पेन खरीदे, यानी पेनों की संख्या कितनी है, 24 है। तो क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो इसलिए मैं इसके नीचे यहाँ पे 24 लिख दूंगा। ठीक है, अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए 75 में, ये हमें निकालना है, तो इसके लिए मैं विक्रय के नीचे x लिख दूंगा कि उसे x पेन बेचने चाहिए, यानी कि हमने संख्या का भी अनुपात ले लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया था कि उसने 90 रुपये में पेन खरीदे और यहाँ पे हमें 75 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, उसने 90 रुपये के पेन खरीदे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बार ऊपर लिख रहा हूँ कि उसने 90 रुपये के पेन खरीदे, क्योंकि क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब क्या होगा, बेचना। तो यहाँ पे वो 75 रुपये में कितने पेन बेचे, हमसे ये पूछा जा रहा है। लेकिन ये वाला जो अनुपात है ये आपको ध्यान रखना है, इसे हमें उल्टा करके लिखना है। 75 को हमें क्रय के नीचे लिख देना है। ठीक है, और 90 को यहाँ पे हमें विक्रय के नीचे लिख देना है। इस वाले को आपको ध्यान रखना है, जो भी हमें यहाँ पे धनराशि दी होगी उसे उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 3 अनुपात आ गए हैं। अब हम इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए इन दोनों को मैं 25 से काट दूंगा, तो इस तरफ 5 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 15 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो, इसे 15 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए 6 से मैं 24 को काटूंगा तो ये 4 पे कट जाएगा, और ये जो 5 है इससे हम ऊपर वाले 5 को काट देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरफ कटने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ x बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं x लिख दूंगा और इन दोनों को गुणा करके लिख दूंगा, तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है, यानी कि उसे 75 रुपये में 16 पेन बेचने होंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 16% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सिर्फ 16% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बताया गया कि 16% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य जो होता है ये प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं 100 लिख दूंगा। अब देखिए वो 16% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम इनका अनुपात लेने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने मूल्य का अनुपात ले लिया। ठीक है, अब देखिए हमें वजन का भी एक अनुपात लेना होगा। यहाँ पे क्या बताया गया कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 870 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यानी कि उसे 1000 ग्राम अपने ग्राहक को देना था, लेकिन वो कितना सामान दे रहा है, 870 ग्राम दे रहा है।
तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जितना सामान वो ग्राहक को दे रहा है यानी कि 870 ग्राम, उसको आपको यहाँ पे क्रय मूल्य के नीचे लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 870 ग्राम लिख लूंगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य के नीचे हम 1000 ग्राम लिख देंगे, क्योंकि उसे 1000 ग्राम अपने ग्राहक को देना था। बस ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने 2 अनुपात लिख लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसे काट के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले इन दोनों को 4 से काट दूंगा, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, इस तरफ 25 आ जाएगा, और इसे 4 से काटेंगे तो ये 29 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दी मैंने, और यहाँ पे 29 या 87 होता है, तो यहाँ पे 29 से इसे काट देंगे तो ये 3 पे कट जाएगा, और 25 से 100 को काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रय मूल्य के नीचे क्या शेष बचा है, 3 बचा हुआ है, और विक्रय मूल्य के नीचे 4 बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें एक और अनुपात प्राप्त हुआ काटने के बाद कि यदि क्रय मूल्य 3 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना है, 4 रुपये है। ठीक है, तो यानी कि उसे लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अब इसे प्रतिशत में देखिए कैसे निकालेंगे, उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, और प्रतिशत में निकालने के लिए क्रय मूल्य से भाग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 से भाग कर दूंगा और 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा, यानी कि उसका वास्तविक लाभ कितना है, 33 सही 1/3%। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 14 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि वो 10 रुपये में 4 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और 14 रुपये में 5 की दर पे उन्हें बेचता है, तो हमें लाभ का प्रतिशत बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें खरीदने की दर कितनी दी हुई है कि 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे कि 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, और इसके नीचे लिख देंगे कि 14 रुपये में 5 की दर पर उन्हें बेचता है। ठीक है, इस तरीके से हमें लिख लेना है। अब देखिए इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 10 का गुणा जब 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 14 का गुणा 4 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। अब देखिए जब हम ऊपर वाली संख्या को गुणा करते हैं नीचे वाली संख्या से, तो हमें जो ये संख्या प्राप्त हुई है ये हमारा CP होगा, यानी कि क्रय मूल्य होगा। और जब नीचे वाली संख्या को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जो संख्या प्राप्त होती है ये हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। तो यानी कि उसने 50 रुपये में खरीदा और 56 रुपये में बेचा, तो उसे 6 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उसे 6 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन ये जो लाभ है हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 6 रुपये का लाभ हुआ है और नीचे इसे भाग कर देंगे क्रय मूल्य से यानी CP से, तो CP कितना है, 50 रुपये है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 50 से 100 को काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, और 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12, यानी कि उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।